हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मृणाल सर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच का डिफरेंस पढ़ाया था। उस वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आप इसी तरह मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी नुकसान ना हो सके, उनका भी फायदा हो सके और आप भी उसका भर भर के फायदा लीजिए। अगर किसी ने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच का डिफरेंस मैंने उसमें आपको पढ़ाया था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म के बारे में कि आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होता है उसमें सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी, बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि जिसमें सिमिलैरिटीज होती है और डिससिमिलैरिटीज होती है। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे दो टर्म्स का हम यूज करते हैं। बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म से। अब आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूं आइसोमॉर्फिज्म की। टू और मोर substances having same crystal structure are said to be isomorphism। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर एक सरी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। यहां पर क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उनमें एटॉमिक रेशियो सेम होता है। कैसे, तो देखिए एग्जांपल अगर हम लेंगे यहाँ पर, तो एग्जांपल यहाँ पर देखिए सोडियम फ्लोराइड NaF फार्मूला है, एंड MgO मतलब सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप यहाँ पर अगर देखोगे, दूसरा एग्जांपल और एक ले लेते हैं हम, दूसरा और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर NaNO3 एंड CaCO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब यहां पर सोडियम एक है और फ्लोरीन भी एक है, मतलब 1:1 का रेशियो है। यहां पर देखिए मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन एक है, 1:1 का रेशियो है, बराबर है। मतलब ये जो कंपाउंड है सोडियम फ्लोराइड और ये जो कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सोडियम फ्लोराइड में देखिए ये इसका जो केमिकल कंपोजिशन है इसमें एटॉमिक रेशियो 1:1 का है, सोडियम एक है, फ्लोरीन एक है। सिमिलर यहाँ पर MgO में भी देखिए मैग्नीशियम है एक ऑक्सीजन है, 1:1 रेशियो है। अब सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है, इसलिए ये दोनों एक में की आइसोमॉर्फस पेयर है। ये दोनों एक में की क्या है, आइसोमॉर्फस पेयर है। वैसे ही सिमिलर एग्जांपल नेक्स्ट वाला देखिए NaNO3 और CaCO3। यहाँ पर सोडियम देखिए एक है, नाइट्रोजन देखिए एक है और ऑक्सीजन देखिए 3 है, 1:1:3 का रेशियो है। यहाँ पर भी सिमिलर कैल्शियम एक है, कार्बन एक है और ऑक्सीजन 3 है, 1:1:3 का रेशियो। मतलब अगर आप सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट इन दोनों के स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम ही होता है। और यहां पर देखो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसका रेशियो, एटॉमिक रेशियो देखिए 1:1:3 और इसका देखिए 1:1:3, मतलब देखिए सेम एटॉमिक रेशियो है दोनों का। और दोनों ये जो है NaNO3 और CaCO3 इन दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, सेम होता है। ये भी दोनों एक में की क्या होती है, आइसोमॉर्फस पेयर होती है। क्या होती है, आइसोमॉर्फस पेयर होती है। तो यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर सेम रहा तो उसको कहते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म। एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया है सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, NaNO3 और CaCO3 का मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, देखिए ध्यान दीजिए सभी जन। अ सिंगल सब्सटेंस दैट exist in two or more forms of crystalline structure is said to be
पॉलीमॉर्फिज्म, उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए इसमें क्या है, अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस होगा दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म, जो एक या एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लीजिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, उसके 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है कैल्साइट क्रिस्टल, आपने नाम भी सुना होगा, एक होता है कैल्साइट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है ट्राइगोनल नेचर का। अब हम आगे पढ़ेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि कैल्साइट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्म है ये, लेकिन उसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल। और एक दूसरा होता है एरागोनाइट, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है ऑर्थोरोम्बिक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक नेचर का होता है। अब देखिए एक ही कंपाउंड है, मतलब एक ही सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन उसके 2 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक कैल्साइट हो गया और एक हो गया एरागोनाइट, मतलब ट्राइगोनल नेचर का होता है कैल्साइट और एक होता है एरागोनाइट। वैसे ही अगर आप देखोगे ना तो दूसरा और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, सिलिका, सिलिका SiO2 सभी ने सुना होगा। सिलिका जो है वो 3 नेचर में यहाँ पर अपने को मिलती है, अल्फा, बीटा और एक होता है क्रिस्टोबलाइट, एक होता है क्रिस्टोबलाइट, ठीक है। अल्फा क्वार्ट्स हम इसे यहां पर लिख सकते हैं, अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स, अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स और क्रिस्टोबलाइट, मतलब है सिलिका, है सिलिका, ठीक है, लेकिन उसके 3 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स और उसके बाद में क्रिस्टोबलाइट, ऐसे 3 स्ट्रक्चर में। ये तीनों के तीनों सिलिका ही है, ये तीनों के तीनों सिलिका ही है, लेकिन तीनों का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ना वो अलग अलग होता है। मतलब यहां पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि एक ही सब्सटेंस होगा, सिंगल सब्सटेंस, लेकिन उसके जो अलग अलग फॉर्म्स है उनके जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब यहां पर देखिए एक एलोट्रॉपी आती है, एलोट्रॉपी नाम की जो टर्म है वो जनरेट होती है। अब एलोट्रॉपी मतलब क्या होता है, तो ये जो एलोट्रॉपी है ना, ये जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं, एग्जिस्ट इन प्योर एलिमेंट, जो एलोट्रॉपी होती है ना वो प्योर एलिमेंट में जनरेट होती है। एक्चुअल में ये भी इसी का प्रकार है, पॉलीमॉर्फिज्म का ही प्रकार है एलोट्रॉपी, लेकिन ये प्योर एलिमेंट में जनरेट होती है। जैसे देखिए अगर आपने सुना होगा कार्बन, कार्बन, कार्बन के 3 फॉर्म है, कार्बन के 3 फॉर्म है, एक है ग्रेफाइट, बराबर है, ठीक है, दूसरा है डायमंड, दूसरा है डायमंड और तीसरा आप सभी को पता है फुलेरी। नेक्स्ट कौन सा है, फुलेरी ने, मतलब ग्रेफाइट बोलो, डायमंड बोलो या फुलेरिन बोलो, ये तीनों के तीनों है कार्बन ही, ये तीनों ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया या फुलेरिन हो गया, ये तीनों के तीनों कार्बन से ही बने होते हैं, प्योर कार्बन से बने होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग होता है, डायमंड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग होता है और फुलेरिन का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो यहाँ पर ये भी देखिए, ये तीनों जो है ना ये भी पेयर पॉलीमॉर्फस पेयर ही है, लेकिन ये प्योर एलिमेंट में जनरेट हो रही है, इसलिए इसको हम एलोट्रॉपी ऐसा नाम संबोधित करते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में।